Hello, class third. How are you all, bachcho? Hope you all are fit, fine, and healthy. In this class, we are going to study chapter number 7, The Boy Who Found Grain. So, in this chapter, we are going to study about a boy who found grain. Before we begin, India is a home to many interesting folklores and tales from the past. बच्चों इंडिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, folk हैं, tales हैं. One of those tales is given here, which tell us why lechas prayed to their ancestors in Mail for good harvest. ठीक है, इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस टेल्स में कि जो लेप्चास हैं, हाउ दे प्रे टू देयर एंसेस्टर्स, वो अपने एंसेस्टर्स का कैसे शिकार करते थे इन मेल फॉर गुड हार्वेस्ट. बच्चों पिक्चर देखिए, here is a warm up activity for you all. Look at the pictures and identify the folklores. ठीक है, अब ये कौन कौन सी है बच्चों? ये तो बहुत इजी है. ये कौन है बच्चों? तेनालीराम. Next is बीरबल and अकबर, and then we have विक्रम बेताल. I hope आपने इन सब के बारे में कभी ना कभी कोई ना कोई कहानी तो जरूर सुनी होगी. What's your view? अगर आपको बच्चों चांस मिले टू ट्रेवल बैक इन द टाइम एंड प्ले रोल इन सम इंडियन फोकलोर, तो आप कौन सा प्ले करेंगे और क्यों प्ले करेंगे? अगर आपको तेनालीराम बनने का मौका मिले, बीरबल बनने का मौका मिले, या बैताल या जिनी, जितनी भी सारी फोक टेल्स उसमें से आपको कुछ भी बनने का मौका मिले, आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों? Now let us start the chapter. This Indian folklore is popular with the Lepcha tribe of Sikkim. So here we have Lepcha tribe, यानी कि हम पढ़ रहे बच्चों आदिवासियों के बारे में जिनका नाम है Lepcha. One day, a brave young Lepcha was hunting in a remote forest where he came upon a stream. एक बार की बात है बच्चों, एक बहादुर, एक जवान लेप्चा जो था वो शिकार कर रहा था एक रिमोट फॉरेस्ट में. When he came upon a stream, तब वो एक जलाशय के पास आया. Floating down the stream was the branch of tree, and what was floating? It was a branch of tree. Instead of leaves, it had a beautiful blue-green needles. बच्चों पेड़ पे पत्तियां होने के पत्तियां नहीं थी, उसमें क्या थी? पत्तियां होने के बजाय क्या थी? ब्लू ग्रीन नीडल्स थी. एंड द बार्क लुक एज दो इट वाज मेड ऑफ गोल्ड. और उसका जो बाग था बच्चों वो कैसा लग रहा था? वो लग रहा था गोल्ड, सुनहरे रंग का. ठीक है, कैसी लग रही थी बच्चों? ब्रांच ऑफ ट्री ऐसी लग रही थी जैसे मानो उसमें पत्तियां नहीं हो, ब्लू ग्रीन नीडल्स हो, और इट इज मेड ऑफ गोल्ड बाग. The young man knew that there was no such tree growing in the valley. और उसे पता था बच्चों कि वैली में ऐसा कोई पेड़ नहीं उगता है. He thought that the branch must have come from male and that it further meant that the tree lay somewhere upstream. उनको लगा कि ये मेल से आई होगी पेड़, और ये कहीं ना कहीं बच्चों जो अपस्ट्रीम है ना वहां से आया होगा. Leaving his bag of game on the forest floor and forgetting all about hunting, the young lapcha began to climb up the mountain. अब क्या हुआ बच्चों? उससे क्या लगा कि ये जरूर, क्योंकि बच्चों जो भी स्ट्रीम है, जो भी वाटर है, वो ऊपर से ही नीचे नदियां आती हैं, पर्वत से ही सभी नदियां आती हैं, तो उससे लगा कि ये जरूर पर्वत के उस तरफ कोई मेल है, वहां से आया होगा अप फ्रॉम द स्ट्रीम. सो उसने अपना सारा जो भी बैग में सामान था, खिलौना वगैरह, सब फॉरेस्ट में ही उसने छोड़ दिया. और वो कहाँ पहुंचा बच्चों? ही बिगेन टू क्लाइम अप द माउंटेन. वो पर्वत चढ़ने लगा. He followed the path of stream, और वो स्ट्रीम का रास्ता फॉलो कर रहा था. So excited he was that he climbed what he climbed for days and days but never got tired. वो इतना ज्यादा उत्सुक था कि वो दिन प्रतिदिन चढ़ता रहा बिल्कुल बिना थके हुए. In the time, he crossed the forest and a range of snow-covered mountains. इसी दौरान बच्चों उसने फॉरेस्ट भी पार कर लिया, और उसने रेंज ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लगातार बच्चों माउंटेन्स, जब चेन ऑफ माउंटेन्स होती है उन्हें रेंज बोलते हैं, जो स्नो से ढके रहते हैं, उनको भी पार कर लिया. After several more days, he came to an open space at the heart which lay a lake. बच्चों काफी दिन के बाद उसे क्या दिखाई दिया? He came at एक ओपन स्पेस पे आया. He came to an open space at the heart
of which lay a lake. ठीक है, वहां के बीच में बच्चों क्या था, एक लेक थी. Around the lake, the young lepcha saw a whole lot of white feathers and wondered to which birds they belong. लेक के चारों तरफ बच्चों से सफेद रंग की पंख दिखाई दी, ढेर सारी पंखें थी और वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये पंखें किसकी है. He pressed on them. At long last, he reached a lush green valley surrounded by tall mountains. ठीक है, वो उन पे चढ़ते चढ़ते चला गया और वो कहाँ पहुंचा बच्चों, एक लश यानी कि हरी भरी ग्रीन वैली में पहुंचा जो टॉल माउंटेन से सराउंडेड थी. ये क्या था, दिस वॉज मेयल द होम ऑफ लेप्चाज एंड सिस्टर्स. ये लेप्चाज जो आदिवासी हैं उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों का घर था मेयल. The sun was already setting. सूर्य उदय हो रहा, सूर्य बच्चों जो अस्त हो रहा था, setting, when the young man reached in the first house in the valley. He knocked and the stout wooden door and an old woman opened it. उसने दरवाजा खटखटाया, तब एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला. She took him and offered him a rug to sit on. तब उन्होंने एक रग दिया, एक बिछौना टाइप का दिया बैठने के लिए. Then she brought him home hot water to wash his feet. तब वो क्या लेके आई, तब वो गर्म पानी लेके आई ताकि वो अपना पैर धुल सके. Later, when he was rested, she served a simple but satisfying meal. जब उसने देखा कि अब जो लेप्चा है वो आराम से बैठा है, तब उन्होंने उसे क्या दिया, एक मील दी, खाने के लिए दिया. उसमें क्या था बच्चों, रोस्टेड ग्रेन थे, फ्रूट और मिल्क था. The old woman soon joined by an old man, and the young lepcha learned that old couple lived all by themselves in that house and they were childless. ठीक है, अब जो ओल्ड वुमेन है उसके साथ एक ओल्ड मैन भी आ जाता है. अब यंग लेप्चा जो बैठा है बच्चों, आप देख सकते हो, उसे समझ में आ गया है कि ये दोनों बूढ़े आदमी बूढ़े औरत ये यही रहते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और इनके कोई भी बच्चे नहीं हैं. The young lepcha lay down on the rack and was soon fast asleep. अब जो लेप्चा है वो रग, वो बिछौने पे लेट गया और उसे नींद आ गई. He slept soundly till the sun rose again behind the mountain peaks. वो आराम से सोता रहा बच्चों तब तक जब तक सूर्य उदय नहीं हो गया. And then he was awakened by the sound of children at play. ठीक है, अब उसकी आंख कैसे खुली, क्योंकि उसने बच्चों की आवाज सुनी कि बच्चे खेल रहे हैं. He got out of the bed to find a little boy and girl running about the houses. वो उठा उन बच्चों को खोजने के लिए. He thought that they were the neighbors' children and the old people had probably gone to work in the field. उसे लगा ये जो बूढ़े आदमी थे, बूढ़ी उनकी वाइफ थी, वो लोग काम करने के लिए गए होंगे और ये जो बच्चे हैं ये उनके पड़ोसी के बच्चे हैं. But when he asked the children who they were, they laughed merrily and answered that they were the old couple. लेकिन जब वो बाहर निकला और उन बच्चों से पूछा कि आप कौन हो, आप किसके बच्चे हो, तब वो बच्चों आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उन्होंने आंसर दिया हम वही ओल्ड कपल है. द यंग मैन वॉज truly confused. अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया. The children informed him that this was how their world was. बच्चों को उन्होंने बताया, उस लेप्चा को उन्होंने बताया उन बच्चों ने कि इसी तरह से हमारी दुनिया काम करती है. In the morning they became children. सुबह होते ही वो बच्चे बन जाते हैं, मिड डे होते ही वो थोड़े से एडल्ट बन जाते हैं और जैसे ही शाम होती है वो क्या हो जाते हैं, वो बुढ़े बन जाते हैं. But by the following morning they were children again. लेकिन फिर जब अगली सुबह आती है तो वो बच्चे बन जाते हैं. ठीक है बच्चों, in this way they lived on forever. इसी तरह से वो वहां जीते हैं. The young lepcha spent 7 very happy days in the valley. वो इधर उधर बच्चों उसने घूमा, ब्यूटीफुल सीनरी देखी. He saw a whole forest of trees with blue green needles and golden bark. And morning and evening he saw, उसने क्या देखा, large flocks of white birds. सफेद बंडों का, बर्ड्स का बच्चों, चिड़ियों का उसने झुंड देखा आसमान में. At the end of 7 days, जैसे 7वां दिन बच्चों समाप्त होता है, the old woman told the young lepcha that he must return to his world as no ordinary human was allowed to live in Mayal. अब उन्होंने बोला आप अपने घर चले जाओ लेप्चा, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य जो है वो मयाल में नहीं रह सकता है.
The old woman gave him seeds of several different kinds of grain as a gift. क्या बोला उन्होंने? She said that if those seeds were sown in the village, his people would always have plenty to eat. अगर ये सीड आप अपने गांव में बो दोगे तो आपके गांव में कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी. But they would have to be sown at proper time. The young man asked them how he would know when the great time was. Just then a flock of white birds flew past them. The old woman smiled. She said that they would send a flock of white birds as a signal for the apt time. अब लैपचा पूछता है कि अच्छा वो सही समय कब आएगा जब मैं अपने गांव वालों से बोलूंगा अपने गांव में मैं इस अनाज को बोऊंगा. तब यंग वुमन स्माइल करती है और वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी इन वाइट बर्ड्स के झुंड को मैं भेज दूंगी. लैपचा ने बिलीव किया. दिस हाउ दे केम टू हैव food grains. To this day, when they see flock of white birds, they knew it's time for them to sow their crops. And once the sowing is over, they began to pray to their ancestors in Mayal to send them a good harvest. That's all about this very interesting chapter. I hope you had fun and you had enjoyed learning this very interesting story with me. So learner, what you have to do, you have to learn word meaning from the chapter. Let us see the quick snap. This folklore is about a young lapcha. A tree that seems made of gold catches his attention. He starts to climb the mountain and reaches the mahal. He meets an old couple there and later discover that they turn into children next day because that's how their world works. The old woman suggests that Lapcha should return to his home as no ordinary human can live in Mayal. She also gives him some seeds of several different grains. She asks Lepcha to sow them at right time when the flock of white birds arrive. That is why Lepchas believe that flock of white birds tell them that it is the right time to sow their crops. That's all about this class. I'll be seeing you in another English class. Till then, take care of yourself and revise your chapter properly. Thank you so much. Bye-bye.